हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज़ वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। मुझे बहुत से पेरेंट्स की यूकेजी दैट इज़ सीनियर केजी के सिलेबस से लेकर बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं मुझे कि उन्हें सिलेबस कैसे करवाना है, वो उस चीज़ का पता नहीं चलता। बिकॉज़ ड्यू टू करेंट सिचुएशन बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है तो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, और पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है उनको पढ़ाने में, उनके बुक्स में, उनको वर्कशीट्स प्रिपेयर करके देने में। तो इस वजह से उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाया था जो आप चेक कर सकते हैं, जो कि यूकेजी का कंप्लीट सिलेबस में क्या क्या है वो है। बट उसमें पेरेंट्स को ये है कि उस सिलेबस को आपको कैसे करवाना है उसमें परेशानी आ रही है। तो मैं अब यूकेजी का सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस बता रही हूँ ताकि आपको डिटेल में नॉलेज हो पाए कि कैसे बच्चे को करवाना है। और मैं वर्कशीट आइडियाज़ भी दूंगी इस वीडियो में, जिससे कि आप खुद से, अगर आपके पास सही बुक्स नहीं भी हैं तो आप खुद से बच्चों को उन वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूकेजी का इंग्लिश का सिलेबस आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कंप्लीट सिलेबस कि इंग्लिश के यूकेजी के सिलेबस में क्या है और कैसे आपको बच्चों को कराना है। सो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ऑल पे, ताकि मेरे बहुत से वीडियोज़ आते हैं जिसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। तो आज का टॉपिक है मेरा यूकेजी दैट इज़ सीनियर केजी या अपर केजी का कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस, जो आपको कैसे करवाना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नर्सरी में बच्चा जो है या एलकेजी में बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स, राइटिंग और उनका रिकॉग्नाइजेशन इसी पर फोकस होता है। और यूकेजी में आके बच्चों को वर्ड्स, रीडिंग, राइटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। बट अगर सही वे में आप बताएं बच्चों को तो इट्स वेरी इजी। सो इंग्लिश में जो है आपको सबसे पहले CVC वर्ड्स कराने हैं बच्चों को। CVC वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट वर्ड्स। वो हैं आपके 3 लेटर वर्ड्स, जो सारे वॉवल्स जो होते हैं AEIONU, इन सारे वॉवल्स जो बीच में आते हैं वो सारे वर्ड्स आपको बच्चों को रीड कराने हैं। तो CVC वर्ड्स पहले आपको कैसे बिगिन करना है। मेरे पास किंडरगार्टन ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है, जिसको मैं अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्ची के साथ भी मैंने इसी से पढ़ाया है। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है यूकेजी की बुक्स, सो वो भी आप वीडियो चेक करें। सो यूकेजी में सबसे पहले इंग्लिश में आपको CVC वर्ड स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप उन्हें पिक्चर रीडिंग करवाएं, पिक्चर शो करें वर्ड्स की और उनके साउंड के साथ बच्चों को रीड कराएं। एक तरह से वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों को। पिक्चर देखेगा बच्चा, बहुत सी पिक्चर्स उसे पता होंगी, वो इजीली रीड कर पाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिगनिंग स्टेप। यूकेजी में उन्हें कर्सिव राइटिंग सिखाएं। अगर आती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आती है तो शुरू हमको कर्सिव से करना है। तो आप पिक्चर रीडिंग करवाकर उन्हें कर्सिव लेटर्स लिखना सिखाएं साइड बाय साइड। दिस इज़ द ओरल पार्ट। एंड राइटिंग में आपको सबसे पहले A to Z कैपिटल करवाना है, देन उनको कर्सिव से इंट्रोड्यूस कराना है। मैंने कर्सिव राइटिंग पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आप आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं उनके लिंक के, बच्चों को कर्सिव राइटिंग कैसे सिखानी है। सो कर्सिव राइटिंग आप शुरू कर दें अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ। उसके बाद रीडिंग में ये करवाएं, उनको वॉवल से इंट्रोड्यूस करवाना है, AEIOU जो वॉवल्स हैं। उसके बाद वर्ड्स हो गए। पिक्चर रीडिंग के बाद आपको विदाउट पिक्चर वर्ड्स रीडिंग कराना है। इस बुक में ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं ताकि बच्चा ये ना हो कि पिक्चर देख के ही वर्ड्स को पहचान रहा है, उसे विदाउट पिक्चर भी रीडिंग करना आना चाहिए। यूकेजी के एंड तक बच्चा इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना आना चाहिए, कुछ सिंपल सेंटेंसेस पढ़ना आना चाहिए, उन्हें लिखना आना चाहिए। सो मूव फर्दर। अब जब बच्चे ने रीड कर लिया एक सेट ऑफ, जैसे आपने A वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए, A वॉवल साउंड के वर्ड्स, तो उसी से रिलेटेड आपको पहले राइटिंग करवानी है, वर्कशीट्स करवानी है। तो जैसे कि हो गया, एक एक्सरसाइज है फिल द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। पिक्चर दी हुई है, बच्चे को उस वर्ड को कंप्लीट कराना है। पिक्चर्स दी हुई हैं, उसके नेम लिखना है बच्चे को।
मैच द सेम साउंड वर्ड्स, दैट इज राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है बच्चे को। देन कुछ सिंपल सेंटेंसेस, जब बच्चे ने एक सेट ऑफ जैसे ए वाले वर्ड्स कर लिया है, उसके बाद आप उसे सिंपल सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस कराएं, 3-4 वर्ड्स के सेंटेंसेस, ये बच्चा रीड करे। फिर प्रैक्टिस, जो पूरा ए वाले वर्ड्स बच्चे ने लिखा है, रीड करा है, उसे एक बार प्रैक्टिस। ये सिर्फ रीडिंग की बुक है, राइटिंग आप कॉपी में करवाएं या आपके पास बुक हो तो वो करवाएं। फिर और कुछ एक्टिविटी है, वही मिसिंग वॉवल आपको बच्चे को लिखना है पिक्चर देख के, जैसे कैट, मैप, फैन, इसमें ए मिसिंग है वो लिखना है। उसी तरह की कुछ एक्टिविटी, ये एक कंप्लीट हो गया आपके 3-4 एक्सरसाइजेस के साथ ए वाले वर्ड्स, ए वॉवल के वर्ड्स। फिर आप उसे ई वाले वैसे ही इंट्रोड्यूस कराने हैं पिक्चर देख के, रीडिंग, देन राइटिंग कॉपी में। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेस, अगर आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इन्हें कॉपी में भी ड्रॉ करके इन सारी वर्कशीट्स, जो वर्ड्स आप करा रहे हैं उनकी पिक्चर्स से रिलेटेड अलग अलग आपको एक्सरसाइजेस करानी है। जैसे पिक्चर से वर्ड को मैच करना, वर्ड को कंप्लीट करना, राइमिंग वर्ड्स को मैच करना, पिक्चर से वर्ड को मैच करना, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी AEIOU वाले वर्ड्स में, यही सब आपको कराना है। आपको कंसेप्ट ऑफ ए और कंसेप्ट ऑफ एन से इंट्रोड्यूस कराना है। ऑलरेडी बच्चे ने वॉवल साउंड पढ़ा हुआ है तो उसे ये समझाना इजी होगा कि वॉवल साउंड के आगे हमें एन लगाना है। कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन से इंट्रोड्यूस कराना है, उससे रिलेटेड आपको किस वर्ड के आगे ए लगेगा, किस वर्ड के आगे एन लगेगा, उससे रिलेटेड आपको पिक्चर दिखा के वर्कशीट्स करवानी है कुछ इस तरह से। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन। ये आप काफ़ी सारी वर्कशीट्स करवा सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट की स्पेलिंग आपको याद करानी है और उसे समझाना है कि दिस कहाँ यूज़ होता है और दैट कहाँ यूज़ होता है। देन इंट्रोड्यूसिंग देम विथ इन एंड ऑन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अंडर एंड नियर भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चे को, कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है। बेसिकली इन एंड ऑन यूज़ होता है, समझाया जाता है बच्चे को कि इन का यूज़ कहाँ हो रहा है और ऑन का यूज़ कहाँ हो रहा है। देन प्लूरल से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि एस लगा के हम कैसे प्लूरल बनाते हैं वर्ड्स को। सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। जब बच्चे ने सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस पता कर लिया है, आ गया है उसे, तब हम दीज एंड दोज इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि इसमें प्लूरल चीज़ों से रिलेटेड हम दीज और दोज को यूज़ करते हैं। इसलिए हमें प्लूरल सिंगुलर बताने के बाद दीज और दोज का कंसेप्ट बच्चे को बताना है ताकि वो आसानी से समझ पाए। आपको सिंपल सेंटेंसेस भी कराने हैं बच्चे को। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल लेटर, बिगनिंग ऑफ विथ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप, ये बच्चे को समझाना है। वो सेंटेंस लिखने पर ही बच्चे को समझ में आएगा। इस तरह की सेंटेंस की रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केजी के बाद जब बच्चा क्लास 1 में जाएगा तो उसे सेंटेंसेस लिखने होंगे, उसे कंसेप्ट, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे सेंटेंस का एक आइडिया हो, पढ़ना और लिखना आए। सो बेसिकली यूकेजी का इंग्लिश का सिलेबस बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत ग्रामर और रीडिंग द 3 लेटर वर्ड्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, ये बेसिकली कवर करना होता है। ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने सिलेबस में इन्वॉल्व करें। आप बुक्स ले सकते हैं अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन बच्चे की पढ़ाई हो रही है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आ जाना चाहिए बच्चे को केजी के एंड तक इंग्लिश में, ताकि उसे क्लास 1 में जाके कोई भी परेशानी ना हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, और कमेंट करके मुझे बताएं आपकी क्या परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने में। सो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।